जय जोहार। छत्तीसगढ़ के सबले पहली डिबेट शो पंचायती में आपमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के संग राहुल सिन्हा। पंचायती में हर बार एक ऐसे मुद्दों पर हमन चर्चा करथन जेकर सरोकार आप मन ले होथे। अब आज घलो के कैसने मुद्दा लेके आपमन के आगुआए हन, तो चलो शुरू करथन आज के पंचायती ये दरी के चुनाव महिला ऊपर दांव। तय महती विषय पर चर्चा करबो। हमारे संग स्टूडियो मौजूद हवे वंदना राजपूत जी, महिला कांग्रेस के प्रवक्ता हवे, ममता साहू जी, प्रदेश उपाध्यक्ष हवे भाजपा महिला मोर्चा के। ये दोनों संग हम चर्चा के शुरुआत करबो। फिर ओखर पहली एक रिपोर्ट हमन आप मन दिखा देथन। प्रदेश के आधा आबादी यानी महिला वोटर ला साधे बर छत्तीसगढ़ भाजपा महिला मोर्चा ला बड़े लक्ष्य दे। एकर तहत भाजपा महिला मोर्चा 1 ले 9 अक्टूबर तक हर जिला में नारी शक्ति वंदन अभिनंदन मोदी जी कार्यक्रम शुरू करे के तैयारी में है। ये कार्यक्रम के तहत महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हर जिला में सर्व समाज के महिला मल्ला सकेली ओखर मन के सम्मेलन करी, जेमा मोदी सरकार डहाले महिला मल्ला 33% आरक्षण देबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभार जताए जाही। उहे मोदी सरकार के महिला मन बर शुरू करेगे जन कल्याणकारी योजना की जानकारी घलो महिला मल्ला दे जाए। उहे महिला मोर्चा डाहरले बिलासपुर में सभा के बेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला अभिनंदन और आभार पत्र सौंपे जाही। ये कार्यक्रम के तहत 1 अक्टूबर के दिन महासमुंद में पहला सम्मेलन हुई। ये मुद्दा पर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला कहिन है कि प्रदेश में महिला मन सबले ज्यादा नाराज केंद्र सरकार और मोदी ले ही है। तो ये दो बयान आप मन सुनाथन ओकर बाद ओकर पर पंचायती कर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम राज्यसभा लोकसभा में पारित हुआ है। निश्चित रूप से उसको लेकर के ये कार्यक्रम चल रहा है कि तैयार हो जाए। आने वाले समय में देश और प्रदेश आपको चलाना है। जिस प्रकार से पंचायतों का संचालन, नगरीय निकायों का संचालन हमारी माताएं बहनें कर रही है, आने वाले समय में प्रदेश और देश को चलाने में भी उनकी प्रभावी भूमिका होने वाली है। मोदी की सरकार से कोई नाराज है तो नारी शक्ति नाराज है। महिलाओं को 33% आरक्षण देने की उनकी नीयत होती तो किसने रोका है? 2024 के चुनाव से आरक्षण देने की बात करते हैं। अब बोलते हैं कि पहले जनगणना होगा, उसका कास्ट जनगणना होगी। ये तो सीधे सीधे महिलाओं की भावनाओं के साथ खेलने वाला काम है। आपने महंगाई से राहत तो दिया नहीं, उल्टा उनके गले में नमक छिड़क दिया। तो फिर जो टेलीविजन स्क्रीन में हमारे दो पहुना दिखाते हैं, वंदना राजपूत जी प्रवक्ता हुआ महिला कांग्रेस के और ममता साहू जी प्रदेश उपाध्यक्ष हुए महिला मोर्चा के। आप दोनों के स्वागत है, जोहार है और दोनों नारी शक्ति ला मैं नमन करता हूँ। ये चर्चा की शुरुआत करता हूँ। अब नारी शक्ति ऊपर दांव के ऊपर हम चर्चा करत हन। सबले पहले जी वंदना जी आप मन ले ये रिएक्शन चाहूँ कि कौन तरीका ले आप मन ला लगते भाजपा के ये उदिम कतका काम करी काबर के 33% आरक्षण के बाद कहत है मना। राहुल जी, जो आपने देखा था कि लोकसभा और विधानसभा में जो महिला आरक्षण 33% के जो सिर्फ नाम है लेकिन काम कुछ नहीं। 33% आरक्षण के नाम पर ये मन महिला ला झुंझुना पकड़ा दीन है। और आप मन देखो, ये तो वही उदाहरण हो गए कि सामने में खाना परोस दी से लेकिन मुंह से निवाला छीने के काम करत है। और रही बात यहाँ पर महिला मन बहुत अच्छा से समझा थे कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के जो जुमलेबाजी हम 2010 में भी देखे हैं, 2014 में भी देखे हैं और अभी 2019 में भी देखे हो कि 2014 में बोले रही से कि 100 दिन में महंगाई कम करे के वादा आधी आबादी महिला मतलब वो वादा करे रही से ना। और अभी लेकिन का है, महंगाई के जो दाम है आज हर वस्तु के जो चाहे किचन के बात करते हैं, चाहे रसोई गैस की बात करते हैं, चाहे स्कूल के बात करते हैं, कॉलेज के बात करते हैं, हर एक चीज में मतलब सुई से लेकर के अगर बात करते हैं हम, कपड़ा से लेकर के खाद्य पदार्थ से लेकर के हर एक वस्तु में आज देखो कि बेतहासा वृद्धि हो गई है। तो मोदी जी के जो जुमला में हमार मन के महिला मन नहीं आएगा, बल्कि सबसे ज्यादा अगर महंगाई से त्रस्त है तो महिला मन त्रस्त है। और वाकई में मन आरक्षण के नाम पर मन देखबे कि अभी घर घर जाकर के फिर से वोट बटोरे के काम करी, लेकिन महिला मन है बहुत अच्छे से जानते अगर वाकई में मोदी जी की नीयत में अगर खोट नहीं है तो वो 2000 अभी जो 5 विधानसभा चुनाव होने वाला है, 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसमें आरक्षण के जो नियम है या ओकर फायदा दे देना भाई महिला मन ला, लेकिन ओकर कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये महिला मन बहुत अच्छे से समझ चुकी है काबर की मोदी जी सिर्फ कथे और करे कुछ नहीं। ठीक है ममता जी, आपन सुने वंदना जी ला
बहुत बड़ दिन तक एकर मन के सरकार केंद्र में रही से, लेकिन जौन काम कहे जाते राजनीति के जानकार मन कहते जौन काम मोदी जी के कार्यकाल में होए वो नहीं होए। एक 33% आरक्षण के जो मुद्दा है वो कौन तरीका ले आप जनता के बीच लेके जाओ? सबसे पहले तो मैं आप मन ला ये बताना चाहूँ कि हमार सरकार जो मोदी जी के सरकार है, नया सदन में पहला कार्यवाही महिला मन के देश के नीति निर्धारण के लिए यदि कुछ करा थे तो कांग्रेसी मन के पेट में दर्द काबर होते। और महिला के बात करते, महिला आरक्षण के मन बात करत थे। मैं पूछतो इकरे सरकार राजीव गांधी के जब सरकार रही से 440 सीट रही से राजीव गांधी के पास, तब काबर इमन बिल पास नहीं करिस? यदि महिला आरक्षण इमन चाहा थे तो माननीय राजीव गांधी जी जो तत्काल प्रधानमंत्री रही से ओकर इतना बहुमत कोई कन्होल नहीं रही से, विपक्ष दिखत नहीं रही से। राज्यसभा में करीब करीब 200 सीट कर रही से, 440 सीट कर लोकसभा में रही से, तब इमन महिला आरक्षण बिल काबर नहीं पास करिस? इमन महिला विरोधी है। आप लोग बता दो वही समय साहबानो प्रकरण ला सभी जाना थे भारत के मन। भरण पोषण के एक प्रकरण है महिला के, जिसमें मुस्लिम महिला ला भरण पोषण दिलाए के बात रही से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश रही से, तेला राजीव गांधी जी अपन पावर के इस्तेमाल करके पलट दिस। एक महिला ला भरण पोषण तो देना दूर के बात है बहनी हो, इवन आरक्षण काला दी मना सिर्फ बोला कहीं कर आरक्षण के। जी बड़े सवाल वंदना जी यहाँ घलोक उठाए है कि ओमन कहीं नहीं है कि महंगाई तो बढ़े है तो सबसे ज्यादा असर तो किचन में पड़े है, रसोई गैस के दाम बढ़े है, सब चीज जो महंगा किचन के महंगा हो चुके है। ममता जी मैं ये चीज ला बोलना चाहत हूँ, अभी आप मन कोरोना काल ला देखे हो कितना हमार अर्थव्यवस्था चौपट हुई, 2 साल तक घर में बंद रहे और जो भी काम करे है माननीय मोदी जी बोल के करे। वंदना जी बोलते ना एक कथनी मतलब बोलते बस करे नहीं। मोदी जी बोले समझ जो घोषणा पत्र में रही से, राम मंदिर के मुद्दा हो चाहे आप 370 के मामला हो, सारा चीज ला तो मोदी जी करी से है। और ये कोई सत्ता के लालच में नहीं करी से, ये में काफी विरोध भी हम मालूम रही से माननीय मोदी जी ला कि में काफी हद तक नोटबंदी में भी विरोध हुई, लेकिन वो एकर परवाह नहीं करी से और देश हित में जो रही से वो कानून लाई से। और अभी जैसे कि वंदना बहनी बोला थे, मैं तो चाहता हूँ कि पूरा महिला मन का समर्थन करना चाहिए। लोकसभा में पास करा लिस, राज्यसभा में पास करा लिस, और क्या चाहिए? और तो आरक्षण के समर्थन आप करता हो वंदना जी? देखो जो आरक्षण लाए है ओखर लिए तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करत हन। शायद मोर बहनी ला ओखर पूरा जानकारी नहीं है, यही बोलते आधा ज्ञान सर्वनाश होते करके। तो हमन तो आरक्षण के कहीं पर विरोध नहीं करत हन, बहन तो ले जानकारी होना चाहिए। जानकारी राहुल जी ऐसे में नहीं चले, ये बात करी से मैं ध्यान से सुने, मोर बात सुने लगी। दूसरी बात, हमार मन के कोई पेट में दर्द नहीं होता, हमन मन महिला मन के जो अधिकार है ओखर बात करत हन। अगर आप मन की नियत साफ है तो अभी 5 विधानसभा चुनाव है, ओमे 33% जो आरक्षण के बिल पास हो ओखर फायदा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, ओखर फायदा मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के बस यही मनसा है और हमन मन यही बोला था। शायद मोर बहनी पूरा जानकारी नहीं है। और दूसरी बात, जब सबके बात करते हैं, लेकिन अब महंगाई के मां के बारे में कोई भाजपा के नेता और नेत्री मन नहीं बोल सके। वो स्मृति ईरानी जो सर में ले लेके जो बहुत नौटंकी करे सिलेंडर ला, अब वो कहीं नहीं दिखे। काबर नहीं दिखे राहुल भाई? एक मेन कारण है कि मन खुद महंगाई से त्रस्त है और महिला मन से मन आंख मिला नहीं सकते थे। और दूसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी के बारे में बात करत रही से, ओकरो आधा जानकारी है। आप मन देखो कि जब महिला मन दुआरी में भी नहीं निकले, घर के कुरिया में घुसे रहे, तब यहाँ पर पंचायती राज में जो 1/3 आरक्षण दे के जो व्यवस्था करे रही से, वो कांग्रेस के सरकार में करे रही से। एक जानकारी में होना चाहिए। और सिर्फ हमन मन राजनीति के स्तर पर बात नहीं करा था राहुल भाई, आप मन के जानकारी में भी वही वायुसेना के बात करता, थल सेना की बात करता, ओमे भी महिला मन 11% आरक्षण दे के काम, महिला जो मतलब आगे ला के काम है वो कांग्रेस पार्टी करे। हमारे कांग्रेस पार्टी के बस एक ही मनसा है राहुल भाई कि महिला मन आगे बढ़ाना, और महिला ही अगर स्वस्थ रही, महिला अगर मजबूत रही, तो आप मन मालूम कि घर भी स्वस्थ रही, हमार समाज भी स्वस्थ रही, हमार राज्य भी स्वस्थ रही और हमार राष्ट्र भी स्वस्थ रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है।
अभी आप मैंने देखो यहाँ पर आरक्षण तो के बिल पास कर दे, अब घर घर में जा करके वोट मांगी। और एक महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ पर राहुल भाई कि 2021 में जनगणना होना रही से, लेकिन 2021 में जनगणना नहीं हुई से एक हर पीछे नरेंद्र मोदी जी की पूरा षड्यंत्र नजर आते। अगर 2021 में जनगणना होती तो 2024 में अगर ये बिल पास होती तो मजबूरन ये 33% आरक्षण लागू करे बर करती। तो एक हर मन की जो षड्यंत्र है वो जनता आज समझा थे। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। परिसीमन करबोन, फिर जनगणना करबोन, ओखर बाद 33% आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा में मिली। ये तो हाथ जो सफेद हाथी जो दिखाए वाली बात कर रहे थे एक हर। ठीक ठीक ममता जी, ये एक बात अहम बात यह है कि आरक्षण के बिल तो ला दे, लेकिन ओला लागू करे में बड़े साल के बड़े संशय के विषय बने हुए। जिस जोन तरीका ले कांग्रेस कहा थे कि ओला कैसे लागू करिए और कब तक लागू करिए, कैसे बताओ अब जनता। सबसे बड़ी बात तो पहले वंदना बहनी कहा थे ना, मोला आधा ज्ञान है, ओला तो कुछ ज्ञान नहीं है। ये महिला आरक्षण है एक संशोधन प्रक्रिया है, संशोधन विधेयक है। और संशोधन विधेयक अपन पूरा प्रक्रिया ला पूरा करी तभे तो भाई मतलब खाना खाना है तो सीधा आटा ला तो नहीं खा लेबो, बोला आटा गूंदबे तो रोटी बनावे तो खावे। तो वैसे एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पूरा हुई और ओकर बाद महिला आरक्षण बिल लागू हुई। तो प्रक्रिया ला पूरा करी। लेकिन एक बात आप ला और बोलना चाहूँ कि भारतीय जनता पार्टी महिला मन ला हमेशा आगे बढ़ा है। 21 सीट के घोषणा हुए में 5 सीट महिला मन ला दे है। मैं एक बात पूछता हूँ एक कांग्रेसी मन से, इमन जयपुर में अपन सम्मेलन में मैं इमन अपन बात रखे रही से कि 40% महिला मन ला आरक्षण देंगे, टिकट देंगे कह के, तब काबर नहीं दी सी मना। हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो गए, कर्नाटक में चुनाव हो गए, छत्तीसगढ़ में भी दे ना। मैं बोला तो कि मैं महिला मन ला आगे करे। बिल्कुल बिल्कुल एक जवाब दूं राहुल भाई। शायद मोर बहन वाकिम बोला था कि जानकारी इसलिए नहीं है करके कि अगर आप पूरा देश में अगर देखो तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में महिला विधायक है वो कांग्रेस के विधायक है। और अभी 60% जो यहाँ पर पंचायती राज में महिला मन कमाल संभाले है, ये तो कांग्रेस सरकार की देन है। और दूसरी बात जैसे बोला तरी से आटा पिसाबो तो खाबो न ये पीबो, भैया तुम तो आटा खरीदे के लायक गरीब जनता मन ला नहीं छोड़े हो। आज चावल के दाम देख लो, दाल के दाम देख लो, आपन खाद्य पदार्थ में जाकर के रसोई गैस में तो आप मन देखो। आज सुनो ना राहुल भाई एक सेकंड, 400 के गैस सिलेंडर ला बढ़ाते हैं 1200 रुपए में, फिर कम करते 200 रुपया। तो ये कहां से ये मन कर जो एक महिला विरोधी तो स्पष्ट दिखा थे ना नरेंद्र मोदी जी। बेरा आज कम है, लेकिन आप मन जो तरीका ले बात रखे अब देखना ये है और जनता ला और महिला मन तय करना है कि आखिरकार सरकार कौन ओकर सरकार है जो हितवा हुआ है, ये अवैया चुनाव में पता चल जाए। आप दोनों जन स्टूडियो में आज रियायत खबर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल IBC 24 की स्थापना के 15 साल पूरे होने वाले हैं और इस अवसर पर 30 सितंबर को रायपुर में माइंड समिट पाथ टू प्रोग्रेस कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है। आप इस चैनल के साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। समय जरूर याद रखें, 30 सितंबर शनिवार को दिन भर लगातार।